अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉविट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की आज की वीडियो में हम स्टेट सक्सेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि बैनुल अक़वामी कानून में स्टेट सक्सेशन से क्या मुराद है। सक्सेशन को पहले हम अगर डिस्कस करें तो सक्सेशन से मुराद एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए एक लीगल एंटिटी का वजूद ख़त्म होने के बाद उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो हैं एज़ टू प्रॉपर्टी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज़ टू डेब्ट्स वगैरह जो उसके लीगल हेयर्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लॉ में जाने से पहले हम पहले एग्जांपल लेते हैं डोमेस्टिक लॉ की। एक बंदा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका नाम है अली। अली क्या होता है कि अली की जब डेथ होती है, अली की डेथ होने के बाद उसके कुछ राइट्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह एग्जिस्ट कर रही होती है। वो राइट्स और अली ने किसी से डेप्ट लेना हो उसके उस डेप्ट से रिलेटेड राइट्स, और अली ने किसी को डेप्ट देना हो उसके उस डेप्ट की पेमेंट से रिलेटेड जो ऑब्लिगेशंस उसकी ड्यूटीज़ वगैरह होंगी वो सारी उसकी डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, लीगल हेयर्स होंगे, उनकी तरफ ट्रांसफ़र होंगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस ट्रांसफ़र के प्रोसेस को हम सक्सेशन कहते हैं डोमेस्टिक लॉज के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम स्टेट सक्सेशन की बात कर रहे होते हैं तब हम इससे मुराद ये होता है कि जब एक स्टेट जो है उसका वजूद कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो जाए, मतलब एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही थी वो कम्प्लीटली तौर पर क्या हो चुकी है, एक्सटिंग्विश हो चुकी है, उसकी वजूद ख़त्म हो गया। या फिर एक स्टेट की किसी स्पेसिफिक टेरिटरी जो है उसका वजूद ख़त्म हो जाए, उसकी जो एक पहचान होती है वो ख़त्म हो जाए, तो ऐसी सूरत में उनके जो राइट्स, उनके जो ऑब्लिगेशन जो उन्होंने इंटरनेशनल अंडरटेक किए होते हैं या फिर एज अ मीन्स ऑफ यूनिवर्सल नेचर जो है उन्हें मिले हुए होते हैं, वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होंगे, क्या वो ट्रांसफ़र होंगे या फिर उनके वजूद के साथ साथ वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टेट सक्सेशन के अंदर डिस्कस की जाती हैं। स्टेट सक्सेशन को चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, इसका नाम है XYZ, ठीक है। अब इस स्टेट ने क्या किया है, इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके साथ है पाकिस्तान। इसने पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी की हुई है, उस ट्रीटी के ज़रिए पाकिस्तान ने इसको एक यहाँ पर टेरिटरी दी हुई है, ये एरिया इसको यहाँ पर मिला हुआ है बाय मींस ऑफ ट्रीटी। इन दोनों के दरमियान में ये एक ट्रीटी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। और यहाँ पर इसके पास यहाँ पर आ रहा है इंडिया। इंडिया के साथ इसने एक जो है पॉलिटिकल नेचर का मुआहदा किया हुआ है, बायलैटरल ट्रीटी की हुई है, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसके साथ आ रहा है सऊदी अरेबिया। इस स्टेट ने जो है XYZ जो स्टेट है, इसने सऊदी अरेबिया से डेब्ट लिया हुआ है जो कि उसे पे करना है। फिर यहाँ पर एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ईरान। ईरान से जो है, ईरान को इसने डेब्ट दिया, XYZ ने ईरान को डेब्ट दिया हुआ है जो कि इसने इसे लेना है वापसी। अब क्या होता है बाद में कि ये स्टेट जो है इसका वजूद ख़त्म हो जाता है। वजूद ख़त्म किस तरीके से हो जाता है कि ये स्टेट जो है कम्प्लीटली तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसका नाम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान के पास आ जाता है, कुछ इसके दूसरे नेबर कंट्रीज़ के पास, या फिर अगर इनको नहीं भी मिलता तो इनकी जगह पर न्यू स्टेट जो हैं इस स्टेट के ख़त्म होने के बाद न्यू स्टेट्स इमर्ज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि इसमें से 3 स्टेट बनती हैं, एक X बन जाती है, एक Y बन जाती है, एक Z बन जाती है, ठीक है। इस स्टेट के वजूद के ख़त्म होने के बाद डिसइंटीग्रेशन होती है और 3 स्टेट जो है न्यू इमर्ज होती हैं जिनके पास स्टेट की वो नहीं होती, वो सोवरेन स्टेट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं। तो ऐसी सूरत में जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ था, जो पॉलिटिकल ट्रीटी इंडिया के साथ थी, जो इसने कर्ज़ा वापस करना था सऊदी अरेबिया को और जो कर्ज़ा लेना था ईरान को, इन सब को रेगुलेट कैसे किया जाएगा। क्या जो इसने कर्ज़ा लेना था ईरान से, ईरान को उससे मुस्तस्ना कर दिया जाएगा, उसको माफ़ी हो जाएगी, या इसने जो सऊदी अरेबिया को डेब्ट पे करना था वो डेब्ट से इसको एग्जेम्पशन हासिल हो जाएगी कि जो न्यू स्टेट्स आ रही हैं उनको एग्जेम्पशन हासिल होगी डेब्ट से, या पॉलिटिकल ट्रीटी जो कि इसने इंडिया के साथ की थी वो न्यूली जो इस्टेब्लिश 3 स्टेट्स होंगी उनके ऊपर बाइंडिंग होंगी या नहीं होंगी। और वो वाली ट्रीटी जो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटरी जो है इन्होंने पाकिस्तान के साथ की हुई थी XYZ ने, वो जो न्यू X, Y एंड Z 3 स्टेट्स आ रही हैं वो उनके ऊपर बाइंडिंग होगी या नहीं होगी, इनसे रिलेटेड मतलब एक स्टेट के ख़त्म होने के बाद उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पर क्या इफेक्ट होता है, वो कंटिन्यू रहते हैं या कंटिन्यू नहीं रहते हैं, और कौन कौन से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो कंटिन्यू रहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हम स्टेट सक्सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं कि एक स्टेट का वजूद ख़त्म होने के बाद या उसके एक पार्ट का वजूद ख़त्म होने के बाद उस पूरी स्टेट से रिलेटेड
या अगर एक पार्ट जो है उसका ख़त्म हुआ है तो उस पार्ट, उस स्पेसिफिक टेरिटरी से रिलेटेड जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थे इंटरनेशनल लॉ के अंदर, वो आने वाली स्टेट को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसमें कम से कम 2 पार्टीज़ होती हैं। जैसे कि हमने डोमेस्टिक लॉ की बात की, एक बंदा जिसकी डेथ हो रही है उसको हम कहेंगे प्रीडिसेसर, और एक जो बंदा जो कि इलीगल लेयर्स उसे सक्सीड कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं सक्सेसर्स। बिल्कुल इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। अगर इसी एग्जांपल से समझें तो एक्स, वाई एंड जेड जो कि प्रीवियस स्टेट थी हमारे पास, वो यहाँ पर हो जाएगी प्रीडिसेसर स्टेट, और एक्स, वाई एंड जेड जो कि 3 न्यू स्टेट्स हमारे पास आ गई, ये सारी इसकी क्या होगी, एक्स वाई जेड की सक्सेसर स्टेट्स होगी। इन्होंने सक्सीड कर लिया है एक्स वाई जेड स्टेट को। तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम 2 पार्टीज़ हैं, 2 से ज़्यादा पार्टीज़ भी हो सकती हैं, एक प्रीडिसेसर, दूसरी होती है सक्सेसर स्टेट। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेट सक्सेशन का तो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की वजह से, ये भी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं थ्योरी की। हमारे पास थ्योरीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं जो कि स्टेट सक्सेशन को रेगुलेट करती हैं। सबसे पहले हमारे पास है थ्योरी नंबर 1, क्लीन स्टेट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जब एक स्टेट की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है और न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट जब आ जाती हैं, तो वो स्टेट एज अ क्लीन स्टेट आ रही होती हैं, एज अ इंडिपेंडेंट सोवेरेन आ रही होती हैं। मतलब जैसे एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके ऊपर कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं होती, बिल्कुल इसी तरीके से वो क्लीन होकर स्टेट इमर्ज होती हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, एक्स वाई जेड हमारे पास एक स्टेट थी, वो जब डिसइंटीग्रेट हुई एक्स, वाई एंड जेड 3 डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर, तो क्लीन स्टेट थ्योरी के मुताबिक ये जो सारी ट्रीटीज़ थी, ये सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थे इसके ऊपर, एक्स वाई जेड स्टेट के ऊपर, वो एक्स, वाई और जेड जो 3 न्यू स्टेट्स हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट्स इमर्ज हुई हैं, उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगी, बल्कि ये तीनों स्टेट जो है क्लीन तरीके से, मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह जो है वो वर्ल्ड मैप के ऊपर इमर्ज होंगी, कोई भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन उनके ऊपर नहीं होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आती है कंटिन्यूटी थ्योरी। कंटिन्यूटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। क्लीन स्टेट कहती है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है ट्रांसफ़र होते ही नहीं है। कंटिन्यूटी थ्योरी कहती है नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो स्टेट के ऊपर बाइंडिंग रहते हैं और कंटिन्यू रहते हैं। और किस तरीके से कि एक्स वाई जेड स्टेट थी, उसके बदले में क्या हुआ, सक्सीड किया इनको एक्स, वाई एंड जेड 3 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने। तो ये जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थे इसके अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी थ्योरी, एज लॉन्ग एज इनके पास जो है एक्स वाई जेड की लीगल आइडेंटिटी रहेगी, शनाख्त रहेगी, तो तब तक जो है ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है एक्स, वाई एंड जेड स्टेट जो है वो सक्सीड भी करेंगी। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर मैगजीन भी आता है हमारे पास कि ही हु टेक्स द बेनिफिट मस्ट आल्सो टेक द बर्डन, कि वो बंदा जो कि बेनिफिट ले रहा है उसको बेनिफिट के साथ साथ ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि वो लाइबिलिटी या जो भी बर्डन वगैरह होता है उसको भी शोल्डर करे। बिल्कुल उसी तरीके से कंटिन्यूटी थ्योरी कहती है कि अगर एक्स, वाई एंड जेड स्टेट ने एक्स, वाई, जेड को सक्सीड किया है, उनकी टेरिटरीज़ में से, उनके डेप्ट्स में से, या फिर जो दूसरी ट्रीटीज़ वगैरह होंगी उनसे बेनिफिट्स वगैरह ड्राइव किए हैं, तो उसके साथ साथ उन्हें जो है जो बर्डन, जो लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं वो भी बियर करनी चाहिए। तो इसके मुताबिक जो कंटिन्यूटी थ्योरी के मुताबिक एज लॉन्ग एज जो है आइडेंटिटी प्रिजर्व रहती है एक्स, वाई, जेड की, तब तक जो है एक्स, वाई एंड जेड उनके ऊपर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ट्रांसफ़र होंगे, वो बाउंड होंगे अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो फिर हमारे पास सक्सेशन की 2 काइंड्स आती हैं, 2 तरीके से सक्सेशन होती है। एक होती है यूनिवर्सल सक्सेशन, सेकंड होती है पार्शियल सक्सेशन। यूनिवर्सल सक्सेशन एंड पार्शियल तो टर्म से ही वाज़ी हैं, लेकिन इनको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। यूनिवर्सल सक्सेशन से मुराद ये है कि एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, वही स्टेट जो है जब उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल कम्प्लीटली तौर पर, एब्सोल्यूट तौर पर ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, यही एग्जांपल लेते हैं, एक्स, वाई एंड जेड हमारे, एक्स, वाई, जेड स्टेट हमारे पास थी। एक्स, वाई, जेड स्टेट जब डिसइंटीग्रेट हुई तो एक्स, वाई, जेड की लीगल आइडेंटिटी नहीं रही, ठीक है। वह तब क्या होता है कि एब्सोल्यूट तरीके से एक स्टेट एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो सक्सेशन हो रही होती है उसको हम यूनिवर्सल सक्सेशन कहते हैं, कि जब एक स्टेट का वजूद जो है वो कंप्लीट तरीके से मिट जाए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सक्सेशन किस किस तरीके से हो सकती है, 3 तरीके से बेसिकली हो सकती है। एक ये कि जैसे कि हमने ये एग्जांपल ली कि एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही हो, एक एक्स, वाई, जेड स्टेट है, वो डिसइंटीग्रेट होती है और न्यू जो है डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जैसे यूएसएसआर हुआ था, यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर जो है
वो डिवाइड हो गया था। या जैसे कि अगर हम सब कॉन्टिनेंट इंडिया की एग्जांपल लें तो इंडिया, सब कॉन्टिनेंट इंडिया, बरसगीर इंडिया जो था वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में डिवाइड हो गया था। मतलब एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, वो डिवाइड हो जाए दो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर। एक ये हमारे पास इंस्टेंस आ जाता है। सेकंड इंस्टेंस हमारे पास ये हो सकता है कि जब दो स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ये क्या करती हैं कि वॉलंटरीली आपस में मर्ज हो जाती हैं और मर्ज होकर जो है एक न्यू स्टेट जो है इस्टेब्लिश हो जाती है। तो जो प्रीवियस दो स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही थी उनकी एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और एक न्यू स्टेट जो है वो फॉर्म में आ जाएगी। इस तरीके से भी जो दो प्रीवियस प्रीडिसेसर स्टेट्स थी उनकी आइडेंटिटी क्या हुई, वो बिल्कुल तरीके से एक्सटिंग्विश हो जाए, तो ये भी जो है एक यूनिवर्सल सक्सेशन के अंदर आ जाएगा। फिर इसमें तीसरा इंस्टेंस हमारे पास ये हो सकता है कि एक स्टेट जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, एक स्टेट जो है एग्जिस्ट कर रही थी वो बिल्कुल एक्सटिंग्विश होती है और एक्सटिंग्विश होकर वो किसी स्टेट में मर्ज हो जाती है, या फिर उसका एक पार्ट जो है वो किसी स्टेट और दूसरी स्टेट में मर्ज हो जाता है, एक पार्ट जो है किसी और स्टेट में मर्ज हो जाता है। इनटू सेवरल स्टेट भी वो मर्ज हो सकती है और वो मर्ज होना फोर्सिबल भी हो सकता है, वॉलंटरी भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे मोड्स ऑफ एक्विजिशन, उनमें से किसी भी तरीके से हो सकता है। तो इन तीन इंस्टेंसेस के ज़रिए जो है एक स्टेट यूनिवर्सल तरीके से दूसरी स्टेट को सक्सीड करती है। यूनिवर्सल तरीके से सक्सीड करने का मतलब जो है प्रीवियस स्टेट जो है वो कम्प्लीटली तौर पर एक्सटिंग्विश हो जाए। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड काइंड आती है सक्सेशन की, पार्शियल सक्सेशन। पार्शियल सक्सेशन से मुराद के जब एक स्टेट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर स्टेट एब्सोल्युटली एक्सटिंग्विश हो रही थी, यहाँ पर स्टेट जो है वो एब्सोल्युटली एक्सटिंग्विश नहीं होती, बल्कि उसका कुछ एक हिस्सा जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। इसके इंस्टेंसेस हमारे पास ये हो सकते हैं कि जैसे तीन इंस्टेंसेस इसके भी होते हैं बेसिकली। पहला ये कि जैसे एक स्टेट जो है एग्जिस्ट कर रही है, उसकी एक स्पेसिफिक टेरिटरी जो है, एक सूबा वगैरह जो है वो क्या करता है, रिवोल्ट करता है, बगावत करता है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो इंडिपेंडेंस हासिल करके एक अलग स्टेट जो है वो बन जाती है। जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब भी एग्जिस्ट कर, पहले ये दोनों क्या थे, एक कंट्री थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो बाद में क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, और इस तरीके से बांग्लादेश की न्यू रियासत जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गई। पाकिस्तान अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जो पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा था वो बांग्लादेश बन चुका है, उसने बगावत करके अलग से एक अपना मुल्क बना लिया। तो इस तरीके से भी एक स्टेट की जो स्पेसिफिक टेरिटरी है वो जा सकती है, एक रिवॉल्ट होकर यहाँ से टूट कर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होकर मर्ज हो सकती है। या फिर दूसरा इंस्टेंस हमारे पास ये हो सकता है कि एक स्टेट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, उसकी जो एक स्पेसिफिक टेरिटरी है वो क्या करती है, यहाँ से अलग होकर किसी और स्टेट में से सीड हो जाती है। तो ऐसी सूरत में भी पार्शियल सक्सेशन होती है, क्योंकि मेन जो टेरिटरी है स्टेट की वो एग्जिस्ट कर रही है और जो कुछ स्पेसिफिक एरिया था टेरिटरी का वो किसी और स्टेट में मर्ज हो गया है, किसी और स्टेट में सीड हो गया। वो सेशन वॉलंटरी भी हो सकता है, बाय मीन्स ऑफ फोर्स भी हो सकता है, किसी तरीके से भी हो सकता है। तीसरी इसमें फिर हमारे पास इंस्टेंस ये आ सकता है कि जब स्टेट्स की जो एक स्टेट जो है मेन स्टेट, उसकी कुछ स्पेसिफिक टेरिटरी वो यहाँ से जो है अलग होकर किसी और स्टेट की डोमिनियन में चले जाती है। पहले दो इंस्टेंसेस में हमने देखा, एक में इंडिपेंडेंट स्टेट बन रही थी, दूसरे में क्या सेशन हो रही थी, लेकिन तीसरी में क्या हो रहा है, वो अंडर प्रोटेक्टरेट या अंडर जो है डोमिनियन जा रही है किसी दूसरी प्रिंसिपल स्टेट के। तो ऐसी सूरत में भी पार्शियल सक्सेशन हो सकती है। जब यूनिवर्सल सक्सेशन होगी तब वजूद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी सूरत में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ट्रांसफ़र होंगे नहीं होंगे। जब पार्शियल सक्सेशन होगी मतलब स्टेट कम्प्लीटली तौर पर एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, लेकिन उसका कुछ स्पेसिफिक एरिया, कुछ स्पेसिफिक टेरिटरी जो है वो अलग होकर एक न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई है, किसी और के साथ जुड़ गई है या किसी स्टेट की डोमिनियन के अंदर आ गई है। तो ऐसी सूरत में इनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो इनके साथ जाएंगे, या फिर जो कम्प्लीटली तौर पे स्टेट एक्सटिंग्विश हुई है उसके साथ ही ख़त्म हो जाएंगे, या फिर एक स्टेट की जो टेरिटरी है वो किसी दूसरी स्टेट के साथ जुड़ गई है, इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वो अपने साथ लेकर जाएगी या नहीं जाएगी, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई भी जनरल रूल अवेलेबल नहीं है। तो इनको डिटरमाइन करते वक्त हमें ये देखना पड़ता है कि जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की हम बात कर रहे हैं उनकी नेचर क्या है, स्टेट जो सक्सीड हो रही है, जो कि मतलब यहाँ से टूट कर किसी और तरफ जा रही है, इंडिपेंडेंट स्टेट बन रही है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो सक्सेशन किस किस्म की है। इन दो जो है फैक्टर्स को देखते हुए कुछ जनरल रूल्स एंड हमारे पास अवेलेबल है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, जो कि इनको रेगुलेट करते हैं। इनको हम अपने आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।